Hello everyone, I welcome you in the Swami Vivekananda Institute. Teaching aptitude में the topic that we are looking into is the theory related to learning. हम learning के theory को देख रहे थे, but जब हमने theory को देखा था तो एक चीज़ हमने देखा था कि जब हम theory देखते हैं तो most of the question has been asked from the traditional theory. Traditional theory से ज़्यादातर आपके question पूछे जाते हैं, बट समय के साथ क्या हुआ, जब आप recent question देखोगे ना, recent PYQ उठा के देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है, द डिमांड इज कि आप जो है ना मॉडर्न विधि को भी देखो. जब हम थियरी ऑफ लर्निंग की बात करेंगे, थियरी ऑफ लर्निंग में इसी वजह से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. हमने कल क्लास में हमने जो मेथड देखा था, जो थियरी देखी थी, वो थी आपकी ट्रेडिशनल, जिसमें हमने पाउलो की थियरी देखी थी, और साथ ही साथ हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी क्या होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, पियाजे क्या कहते हैं, व्योस्की क्या कहते हैं, ये सारे थियरी हमने देखे थे. बट कुछ थियरी रह गई थी, बेंडूरा की थियरी, ठीक है, ये भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं. बट आज की क्लास में मेन फोकस क्या होने वाला है, इज़ रिगार्डिंग द मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग. लर्निंग की आधुनिक थियरी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. देखिए, क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पुटअप हो जाते हैं कि मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग में जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी गैगने की थियरी. गैगने की थियरी, ठीक है. अब जितने भी PYQ उठा के देखो उसमें पूछा जाता है कि एश्योर मॉडल ऑफ लर्निंग में एस का फुल फॉर्म क्या होता है. तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड. तो आपको क्या करना है, इस थियरी को पढ़ना ही है, समझना ही है. साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी फुल फॉर्म जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पुटअप होते हैं. एक बार मैं आपको ग्लिम्स देना चाहूँगी कि कल लास्ट क्लास में हमने क्या किया था. लास्ट क्लास में जब हमने थियरी ऑफ लर्निंग के बारे में बात की थी तो हमने कुछ इस तरह के क्लासिफिकेशन देखे थे. हमने देखे थे कि व्यवहारवादी जो सिद्धांत होते हैं वो थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर और प्रोग्राम लर्निंग के बारे में हमने बात की थी. फिर हमने संज्ञात्मक सिद्धांत यानी कि आपकी कॉग्निटिव थियरी के बारे में बात की थी, और उसके तहत हमने गेस्टाल्ट और पियाजे की थियरी की बात की थी. फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी में आए थे, व्योत्स्की की थियरी, और हमने ये देखा था व्योत्स्की की थियरी पियाजे की थियरी से कैसे अलग है. फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थियरी और बेंडूरा की सोशल लर्निंग. आप हालांकि इसके डेप्थ में ना जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये पेडागोजिकल या फिर आपके साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पार्ट है. बट पेपर 1 में सिर्फ आपके थिंकर्स के नाम और आपकी थियरी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. कॉन्सेप्ट्स क्या है, ऑफ कोर्स वो रिमेंबर, याद करने की बात है. बट जब ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग की आप डिस्कवर करके आप क्या करते हो, चीज़ों को लर्न करते हो, तो ये आपकी ब्रूनर की थियरी से संबंधित है. बेंडूरा की सोशल लर्निंग की आप सोसाइटी से चीज़ों को सीखते हो और वहाँ से क्या करते हो, इमिटेट करते हो, उनको देख करके आप लर्न करते हो. देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब सारी चीज़ें आप समाज को देख के अनुकरण करना, ये किसकी थियरी है, पियाजे की थियरी कौन सी है, ये सारी चीज़ों का जो है ना मिश्रण आपको KVS मदान की बुक में मिल जाएगा. KVS मदान की बुक में ये सारी थियरी पूरे ही डिटेल्ड वे में दिए गए हैं. आप आराम से उसकी एक बार अंडरस्टैंडिंग जरूर लीजिएगा. बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो थियरी के कॉन्सेप्ट्स क्या है. जितने भी इम्पॉर्टेंट थियरी थी ट्रेडिशनल से रिलेटेड हमने सारे कवर कर लिए. हमने पियाजे की थियरी देखी, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो हमने देखे. और जो थियरी ऊपर ऊपर से हमें समझना है वो है गेस्टाल्ट की थियरी और पाउलो की थियरी, ठीक है, थॉर्नडाइक की थियरी. ये सारी चीज़ें, इसके डेप्थ में नहीं जाना है, इसके हमें बाहर से ही देखना है, क्योंकि इट्स नॉट अ साइकोलॉजिक टेस्ट, इट्स अ पेपर 1. पेपर 1 में आपको वो टीचिंग एप्टीट्यूड से इतना ही पूछेंगे. आपको फिर क्या करना है, यू हैव टू कम टू द रिसर्च मेथोडोलॉजी, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक DI, इन सब के बारे में आपको क्या करना है. तो अभी आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं. 2 महीने में आपको स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी करनी है. इतना डेप्थ में नहीं घुसना है कि आपको क्या करना, ओवरलोड हो जाए. आपको क्या करना है, बस उनके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, और फिर उसके बाद सारे टॉपिक को कवर करना है. इस तरीके से हमें क्या करना है, टॉपिक को और सिलेबस को ध्यान में रख करके कम समय में ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करना है. और इसी वजह से मैं इस थियरी को शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इससे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है. क्वेश्चन देखिए, जितने भी थियरी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी, ये आपको आराम से गूगल पे एक फ़ोटो मिल जाएगा, ठीक है. आपको बस ऊपर से देखना है जब भी आपको उसको समझना है कि बिहेवियरलिज्म, ठीक है, बिहेवियरलिज्म में हमने स्किनर को देखा था कि बिहेवियरलिज्म क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कैसे आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव
रीइंफोर्समेंट की जाती है। कंस्ट्रक्टिविज्म जनरली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, और इसके जो है ना जीन पियाजे के द्वारा आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म में व्योत्स्की हमने देखा कि कैसे सोसाइटी भी जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे व्योत्स्की का आना जरूरी है क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को ध्यान दिया था। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म कौन, इंडिविजुअल खुद करता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर है। फिर उसके बाद मीनिंगफुल लर्निंग ऑस्वेल इतना ज़्यादा नहीं आता है, बट ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग, इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप कोई भी नॉलेज, स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है और उसके बाद नॉलेज को लर्न करता है, फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र करता है, यानी कि हर चीज़ों को वो डिस्कवर करके वो क्या करता है, लर्न करता है। उदाहरण के रूप में आपको पेपर 1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, यू विल गो एंड डिस्कवर इट, फिर उसके बाद यू विल लर्न इट एंड यू विल ट्राई टू स्प्रेड दिस टू योर फ्रेंड्स एंड योर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, यू आर डिस्कवरिंग इन लर्निंग। लर्निंग में आप चीज़ों को कैसे सीखते हो, डिस्कवर करके, खोज करके आप चीज़ों को समझते हो। बेंडूरा के बारे में सोशल लर्निंग आप जरूर जानोगे। इसमें क्या होता है कि आप इन्वायरमेंट और जितने भी आसपास आपकी चीज़ें हो रही हैं उसको आप क्या करते हो, इमिटेट करते हो, अनुकरण करके आप चीज़ों को सीखते हो। तो ये सारे थियरी, ये सारे थिंकर्स आपको पूछे जाते हैं और इस तरह से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। डेप्थ में नहीं जाना है, डेप्थ में नहीं आएगा इस जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, पेपर 1 की बात करते हैं। डेप्थ में कहाँ आएगा, डेप्थ में जिसका पेपर 2 है साइकोलॉजी का, वहाँ से ये क्वेश्चन डेप्थ में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मली उसके क्वेश्चन को समझना है, थियरी किसने दिया, ये सब हमें चीज़ें समझना है। चलिए अब हम आते हैं मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग, क्योंकि मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल गोइंग टू स्टार्ट टुडे द मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग, और इसकी शुरुआत होती है गैग्ने हायरार्की मॉडल, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए गैग्ने हायरार्की मॉडल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, देखिए क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में क्या करेंगे, आपके ये सारे स्टेप्स दिए रहेंगे और आपको क्या करना है, सजाना है कि कौन पहले आता है, कौन लास्ट में आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, ये सारे स्टेप्स। मेथड क्या होता है इसको समझने का, वो है आपका फर्स्ट स्टेप समझिए और लास्ट स्टेप समझिए, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट समझ गए, उसके बाद आप आराम से अपनी कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। देखिए बच्चा शुरुआत में क्या करता है, सिग्नल से लर्न करता है, यानी कि सांकेतिक लर्निंग जिसको कहते हैं, और फिर जब वो परिपूर्ण हो जाता है लर्निंग से, वो क्या करता है, वो इस काबिल हो जाता है कि वो जितने भी प्रॉब्लम्स आपके आसपास है उसको सॉल्व करे। फिर उसके बाद आपने देखा कि बच्चे ने क्या किया, सांकेतिक लर्निंग किया, सांकेतिक जो है ना उसने शिक्षा ग्रहण की। फिर उसके बाद आपको मैंने समझाया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या होता है, जब मैंने डॉगी का एग्जाम्पल दिया था, और कैसे कंडीशनिंग में कंडीशन आने पे जैसे ही उसको दिखाया जा रहा था ना, तो उसकी लार्वा सिक्रीट होने जरूर। फिर उसके बाद आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स लर्निंग पे देखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, चेन करते हो, यानी कि एक कॉन्सेप्ट के बीच में दूसरा लिंक आप जनरेट करने की कोशिश करते हो और उस तरीके से आप चीज़ों को लर्न करते हो, और उसका मीनिंग और वर्बल एसोसिएशन वर्ड बाय वर्ड आप क्या करते हो, लर्न करते हो। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेट करते हो कि ये इससे कैसे अलग है, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग करते हो, और फिर उसके बाद रूल प्रिंसिपल आप सेट करते हो, और उसके बाद यू आर नाउ एबल टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम। सो लास्ट में आप क्या करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। तो इस तरीके से गैग्ने ने क्या किया, हायरार्की दिया, और ये हायरार्की आपको कुछ इस तरह से याद करना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहला कौन है, ये आपको बिल्कुल याद, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। आपको क्या करना है, शुरुआत और लास्ट वाला बिल्कुल ध्यान में रहेगा कि पहले बच्चा क्या करता है, सिग्नलिंग के थ्रू, और जब सिग्नलिंग के थ्रू सब चीज़ लर्न करते हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक हो जाते हो। तो आपको कैसे याद करना है, फर्स्ट वाला बिल्कुल याद रहेगा, फिर उसके बाद आप आराम से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप उसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए नेट में क्वेश्चन कैसे आता है, नेट में क्वेश्चन आता है, चारों आपको एक जैसे रहेंगे ऑप्शन। आपको क्या करना है, शुरुआत और लास्ट वाले से ही आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने पे हो सकता है आपके पास 50-50 आ जाए, और 50-50 में मान लीजिए कि शुरुआत वाला और लास्ट वाला दोनों में सही है, और अब ये जो है ना इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी कि ये और ये कैसा है, और इसके हिसाब से आपको बस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है।
तो बिल्कुल आप रट्टा मत मारिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, बट आप एक थियरी को आप समझ जाओगे कि इसके बाद क्या क्या होता है, तो आप आराम से जितने भी थियरी हैं मॉडर्न थियरी आप बिल्कुल समझ जाओगे। गैगने की थियरी इसलिए एडवांस मानी जाती है क्योंकि आप देखोगे ना, जितने भी ट्रेडिशनल है ना उसको यहाँ पे अकोमोडेट करने की कोशिश की है। जितने भी मैंने आपको क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग, पियाजे की थियरी, या फिर मान लीजिए कि आपको मैंने व्योस्की की थियरी बताई, इन सब का समाहार गैगने ने अपने इस मॉडल में दिया है। 8 स्टेज यहाँ पे आपने देखा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये सब हमने बात की थी कि जब हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी। फिर उसके बाद वर्बल और चेनिंग, ये फिर हमने देखा था कि कैसे स्टेज करते हैं। पियाजे ने स्टेज बताया था, प्री कंडीशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो यहाँ पे आपको उनका भी समाहार देखने को मिलता है। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग और कॉन्सेप्ट्स लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने ट्रेडिशनल लर्निंग में देखी थी, ट्रेडिशनल लर्निंग ऑफ थियरी में देखी थी, और इसी को निचोड़ के फॉर्म में क्या किया है गैगने ने, एक श्रृंखला के रूप में अरेंज किया है। तो इसी वजह से अब आप देखोगे कि एनटीए ट्रेडिशनल के जगह पे अब वो मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग पूछते हैं, ताकि क्योंकि एक ही थियरी में आप सारे थियरी की आपकी अंडरस्टैंडिंग वो चेक करते हैं कि एक क्वेश्चन में बच्चे जो है ना उनकी सारी थियरी चेक हो जाए। तो इस तरीके से मॉडर्न थियरी जो लर्निंग है वो मोस्ट इफिशिएंट है, वो ज़्यादातर आपकी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, जबकि थियरी ऑफ ट्रेडिशनल थियरी वो किसी पर्टिकुलर खास चीज़ों को ध्यान में रख कर के बात की जाती है। उदाहरण के रूप में पियाजे सिर्फ इंडिविजुअल पर जोर देते हैं, व्योस्की सोसाइटी पे ज़्यादा जोर देते हैं, बट यहाँ पे सारे चीज़ों का आपको समाहार देखने को मिलता है, और इसी वजह से क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग से ज़्यादा बनते हैं। बट अगर आपको मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग समझना है तो आपको ट्रेडिशनल पे भी क्या करना है, कमांड करना है, क्योंकि मैं आपको लर्निंग के रटने पे जोर नहीं देती, मैं आपको चीज़ों को समझने पे जोर देती हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना है, और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए आपको ट्रेडिशनल की थोड़ी सी बेसिक्स पता होने चाहिए। सो दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग विद द मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग। बट उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक कॉन्सेप्ट को समझें। मुझे पता है ये आपको दिख नहीं रही होगी, दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप देखें, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो मैं बोलूँ आप उसे सुने, ठीक है। देखिए, जब भी आप थियरी ऑफ लर्निंग पढ़ें तो इन तीनों चीज़ों को आप याद रखो। कैप, ठीक है, कैप इन द सेंस कि आपको कोई भी लर्न कराता है, कोशिश आपसे ये की जाती है आपकी 3 शक्तियाँ, ठीक है, आपकी 3 जो स्तर है वो डेवलप्ड हो जाए। कौन कौन सी स्तर? आपका बौद्धिक स्तर जिसको कहते हैं कॉग्निटिव, ठीक है, मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव क्या होता है, ये स्तर आपको डेवलप करने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद कोशिश ये की जाती है कि आपके अंदर अफेक्टिव डोमेन का विकास हो, यानी कि भावनात्मक चीज़ों का विकास हो, और फिर आता है आपके अंदर साइकोमोटर डोमेन को विकास हो। देखिए, यही चीज़ है ना ब्लूम ने भी क्या किया, ब्लूम टैक्सोनॉमी में दिया गया है कि हम कैसे लर्न करके बच्चों को इन सब तीनों स्तर को हम विकास करते हैं, और सही मायने में वही टीचिंग क्या होती है, बेस्ट मानी जाती है कि आपकी बौद्धिक स्तर, आपकी भावनात्मक स्तर और आपकी फिजिकल जो मूवमेंट होती है उसका विकास करना। तो जब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी आएंगे ना, तो ये तीनों चीज़ें, ये जो मैंने आपको छिपा के रखा है, जो आपको दिख नहीं रही है, वो आपको स्पष्ट रूप से वहीं दिखेगी। बट आप इसको समझिए कैप क्या होता है, क्योंकि जितने भी थियरी ऑफ लर्निंग का मोटिव जो है ना वो यही है, वो आखिर करना क्या चाहते हैं आपके अंदर वो कैप का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का विकास करना चाहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं गैगने थियरी ऑफ आउटकम, की आपका आउटकम क्या होना चाहिए, क्या आपके अंदर विकास हो रहा है, तो इसको कहते हैं कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम थियरी ऑफ लर्निंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, गैगने थियरी ऑफ लर्निंग में थोड़ा सा हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि गैगने थियरी ऑफ लर्निंग, जब बच्चा शुरुआत में क्या करता है, वो चीज़ों को रिसेप्शन लेता है, ठीक है। पहले आप जैसे ही आप जाओगे तो क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, देखिए गैगने की थियरी ऑफ लर्निंग भी है, और एक है गैगने ने इंस्ट्रक्शन भी दिया, इंस्ट्रक्शन का भी मॉडल दिया कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो वहाँ पे आपको 9 स्टेप मिल जाएंगे कि इस तरीके से आपको क्लास में मैनेजमेंट करके बच्चों को पढ़ाना है, और उसमें आपको 9 स्टेज मिल जाएंगे। 9 स्टेज में जो पहला स्टेज आता है कि आप क्या करोगे, पहले ओपनिंग करोगे क्लास में जा करके, इन द सेंस कि आप रैपो बिल्ड करोगे बच्चों में,
और उस रैपो में क्या करोगे, आप बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करोगे कि ये टॉपिक है, इसको मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बच्चे का अटेंशन लेते हो। फिर उसके बाद आप रिसेप्शन पे जोर दिया जाता है, यानी कि आप क्या करते हो, वार्म अप करते हो, ठीक है। विद्यार्थी का उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बताते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेक्टेंसी क्या है। अब ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन में आता है आपके कि 4, जैसे मान लीजिए कि 4 कीवर्ड दिए जाएंगे, रिसेप्शन, ठीक है, रिसेप्शन दिए रहेंगे, और मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सपेक्टेंसी, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्डिंग, रेनफोर्समेंट। आपको बताना है कि आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो एक बार आपको क्या करना है, सिलसिलेवार ढंग से एक बार समझना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आप समझ जाओगे तो आप इसको बिल्कुल खुद ब खुद अरेंज कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी ओपनिंग करते हो, फिर उसके बाद रिसेप्शन में लाते हो, यानी वार्म अप करते हो कि मैं आज ये पढ़ाने वाला हूँ। फिर उसके बाद आप बच्चों को ऑब्जेक्टिव बताते हो कि हमारे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप नेट क्लियर कर सको 2 महीने में। आप उस तरीके से आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव समझाते हो, यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सपेक्टेंसी बताई कि हमारे लर्निंग करने का एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होगा। फिर उसके बाद आप कहते हो कि क्या आपने इससे पहले कभी पढ़ा है, तो आप रिट्रीविंग, रिकॉलिंग का प्रोसेस करते हो कि आपको कुछ याद है इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी प्रीवियस रिट्रीवल के बारे में, आप प्रीवियस नॉलेज के बारे में बच्चों से चेक करते हो। और फिर क्या करते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन देते हो, बताते हो नहीं जो तुम्हें याद है वो गलत है या फिर सही है। फिर उसके बाद अपनी डिलीवरी देते हो, अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में बताते हो, साथ ही साथ अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हो। और सेलेक्टिव परसेप्शन, यानी कि आप क्या करते हो, जो जो उनको गलती हो, ठीक है, ईजी से करेक्ट, ठीक है, जैसे जैसे उनको आपको लग रहा है कि उनका मार्गदर्शन थोड़ा सा है या फिर ज़्यादा है, तो आप सेलेक्टिवली क्या करते हो, उनको नरिश करते हो। फिर उसके बाद आप गाइडेंस देते हो, ठीक है, और उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हो कि अब मैं चैप्टर ख़त्म हो गया, अब आपको क्या करना है, PYQ के थ्रू जाना है। और बच्चे क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है आपका फीडबैक, यानी कि आप फीडबैक देते हो कि ये आपका गलती हो रहा है, आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे आता है आपका रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट। ये थियरी अगर आप देखोगे ना तो आपको याद आएगा कि ये सब चीज़ें तो हमने क्लासिकल थियरी में भी पढ़ी है, और उसी को गैगने ने क्या किया, एक सीरीज़ में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। यहाँ पे ऑपरेंट, आपको क्लासिकल कंडीशनिंग, आपको सारी चीज़ों का यहाँ पे मिश्रण देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या किया गया, मॉडर्न थियरी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। और उसी के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सा स्टेप पहले आता है, कौन सा स्टेप लास्ट में आता है। फीडबैक वाला स्टेज हमेशा लास्ट में आता है। जब शुरू वाला स्टेज करेंगे तो आप क्या करते हो, अट्रैक्शन गेन करने की कोशिश करते हो, आप रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हो। और फिर उसके बाद आप रिट्रीव, उनको चेक करते हो कि उनकी प्रायर नॉलेज क्या है। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट्स को समझ के उस टॉपिक को समझना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। तो ये थी मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने गैगने के बारे में समझाया। गैगने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आप देखोगे ना यहीं से पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और थियरी आपको समझना है, वो है आपकी कॉग्निटिव अप्रेंटिस थियरी। ये अप्रेंटिस वर्ड समझिए। अप्रेंटिस वर्ड, इसका मतलब होता है कि आपको क्या किया जाता है, कुछ इस तरीके से सिखाया जाता है। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आप देखोगे ना कि सारे जितने भी पियाजे ने दिया और वोस्की ने दिया, उसका सबका समाहार यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, लास्ट में आप रिफ्लेक्शन करोगे और फिर उसके बाद आप एक्सपर्ट बन जाते हो एक्सप्लोर करते हुए। यहाँ पे आपको बेंडूरा की डिस्कवरी लर्निंग भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कॉग्निटिव अप्रेंटिस थियरी कुछ और नहीं है, बल्कि जो लास्ट वाली हमने थियरी पढ़ी थी, जो ट्रेडिशनल थियरी है, उसी को क्या किया गया, इम्प्रूव वर्जन में आपके सामने रखा गया। और इसी वजह से हमें क्या करना है, जो ट्रेडिशनल थियरी उस पर जोर देना है। देखिए, जब कॉग्निटिव अप्रेंटिस थियरी की बात करते हैं, यानी कि संज्ञात्मक प्रशिक्षु सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये थियरी पूछा जाता है कि ये किसने दिया। सबसे पहले ये थियरी देने का श्रेय जो जाता है वो कॉलिन्स एंड ब्राउन के द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें उन्होंने बताया कि लर्निंग एक प्रोसेस है, ठीक है,
जिसमें आप पहले क्या करते हो, पहले आप मॉडल दिखाते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो। ये वर्ड समझिए, अप्रेंटिस का मतलब ही क्या होता है, आपने अप्रेंटिस वर्ड सुना है, यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग होता है, आपको पहले कर करके चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप PW का कोर्स कर रहे हो, आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से हमें क्या करना है, मशीन सेट करना है, या फिर रेलवे की कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, ड्राइवर की आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इसको कहते हैं अप्रेंटिस, यानी आप हेल्पर का काम कर रहे हो, और उसके लिए आपको क्या किया जाता है, चीज़ों को लर्न कराया जाता है। तो पहला स्टेज यहाँ पे आ जाता है आपकी मॉडलिंग और डेमोन्स्ट्रेशन। आपको पहले वो क्या करते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से आपको क्या करना है, फिटिंग का काम करना है, या फिर आपको नट बोल्ट जो भी कसना है वैसे। यहाँ पे आपकी प्रदर्शन होती है। फिर उसके बाद आपको टीचर कोचिंग देते हैं कि आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद आप हेल्प के थ्रू, स्कैफोल्डिंग मैंने बताया था इसको, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इट्स अ मचान की तरह होता है, जिसकी मदद से आप ऊपर उठते हो, और फिर उसके बाद जब एक्सपर्ट बन जाते हो तो हाथ के नीचे खींच दिया जाता है, यानी कि वो मचान पीछे हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको स्कैफोल्डिंग देखने को मिलेगा, यानी कि आप बिना किसी टीचर के पहले सीखते हो, फिर उसके बाद टीचर हट जाते हैं और आप खुद सीखते हो। फिर उसके बाद जब ये सब चीज़ें आप करते रहोगे तो यू विल नाउ आर्टिकुलेट, आप उनको क्या करते हो, आप खुद उन चीज़ों को अभिव्यक्ति के रूप में लाओगे कि मैंने क्या सीखा, कैसे सीखा, उसको आप खुद से बयान करते हो, यानी कि आप अभिव्यक्ति और मौखिक प्रतिबिंब खुद देखते हो। और फिर नए नए वर्क में जो चीज़ें आपने सीखा उसको नए नए तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, उसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन। और जब आप एक्सप्लोर करते हो दैट यू बिकम एक्सपर्ट। तो ये है आपकी कॉग्निटिव अप्रेंटिस थियरी, जो कि एक अलग थियरी है, और उसमें आपको जानना है कि ये किसने दिया, क्या पहला प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस कौन है। तो ये सब चीज़ें आप अंडरस्टैंड करके, आप इनको रियलाइज करके कि पहला स्टेप कौन सा है, लास्ट स्टेप कौन सा है, आप बीच वाले स्टेप्स को क्या कर सकते हो, यू कैन एडजस्ट बाय योर कॉमन सेंस। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि 5E मॉडल में पहला ई कौन सा है, दूसरा ई कौन सा है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है। देखिए शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जब टीचर आते हैं तो वो आपको इंगेज करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में आपकी क्या होती है, मार्किंग होती है, इवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है। तो फर्स्ट और लास्ट वाला बिल्कुल याद रखना है, और जो भी बीच में आए उसको आप खुद से समझ सकते हो। तो पहले आप इंगेज होते हो, फिर उसके बाद जो टीचर आते हैं वो प्रॉब्लम्स को अनपैक करते हैं कि आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ और आपको इसको समझना है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, वो एक्सप्लेन करते हैं एक एक आइडियाज़ को जो भी आपने बताया। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि आज मैं मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग पढ़ाऊंगी, और मैंने आपको ये सारे मॉडल क्या किए, पहले मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया, फिर उसके एक्सपोज किया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले इंगेज किया कि आज मैं ये पढ़ाने वाली हूँ, फिर आपने क्या किया, एक एक चीज़ों को देखा, अनपैक किया प्रॉब्लम्स को, और उसको डिटेल में मैंने समझाया आपको कि ये क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं और इस तरीके से आपको कवर करना है। फिर मैं इन सब को क्या कर रही हूँ, एलेबोरेट कर रही हूँ, आप उनको क्या कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ एक एक करके। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आई विल डू PYQ करा के आपको देखोगे कि क्या जो मैम ने पढ़ाया वो कितना सही है और मुझे कितने पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, और उसी को हम कहाँ पढ़ते हैं, 5E मॉडल। 5E मॉडल में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पहला ई क्या है, ठीक है। तो पहला ई आपका हो जाए इंगेजिंग, और लास्ट वाला ई इवैल्यूएटिंग, यानी कि आपकी क्या की जाती है, मूल्यांकन की जाती है। तो जब भी आप थियरी पढ़ें, मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग, आपको पूरा स्टेप जानने की जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें थियरी में देख ली। तो पहला चीज़ क्या करता है, टीचर आपको इंगेज करने की कोशिश करता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, मार्किंग, फीडबैक, ये सब चीज़ें आपको हर थियरी में देखने को मिलेगी। सो हर थियरी की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखिए, उसको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये चीज़ मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। अब हम नेक्स्ट थियरी के बारे में पढ़ेंगे, वो है आपकी स्टेम लर्निंग। स्टेम लर्निंग क्या होता है, ये जो वर्ड स्टेम है उसको समझिए आप। स्टेम्स का मतलब क्या होता है, जो मैथमेटिकल और साइंस वाली ब्रांच होती है उसमें कैसे अलग होती है। जैसे मान लीजिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक वाले सब्जेक्ट में कैसे आपको लर्न कराया जाता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, यू विल लर्न एनालिटिक्स, ठीक है। आप लर्न करते हो, फिर उसके बाद अडेप्ट करते हो, ठीक है, कैसे मुझे पढ़ना है, अडेप्ट बेस्ड ऑन द स्टूडेंट नीड। और फिर उसके बाद ई लर्निंग की जाती है, ठीक है। मोबाइल लर्निंग, एंड्रॉयड, इन सब के थ्रू आपको लर्न कराई जाती है। लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए 3D प्रिंटिंग, टच फिल आर्ट, ये सब कराया जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो आपकी स्टेम लर्निंग है
वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और उसको पढ़ाने का एक अलग तरीका है, ठीक है। अलग तरीका वो है कि आप क्या करते हो, यहाँ पे आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो और उसके लिए हम अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले आप एनालिटिक्स यूज़ करते हो, एडेप्टिव, ठीक है, और फिर उसके बाद मोबाइल लर्निंग वर्चुअल लैब के थ्रू, लॉन्ग टर्म टीचिंग वेरिएबल टेक्स्ट के थ्रू, और फिर उसके बाद आप इमर्सिव लर्निंग यानी कि आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हो। तो इस तरीके से स्टेम वाली जो लर्निंग होती है वो बिल्कुल अलग रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर काइंड ऑफ लर्निंग जब हम बात करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यही सब चीज़ें यहाँ पे ट्रांसलेटेड है। तो आपको समझना है कि स्टेम लर्निंग यानी कि जब हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आर्ट्स की बैकग्राउंड बात करते हैं, सो इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अंतर संबंधित सब्जेक्ट होता है और इसमें जो मेथड होता है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, ठीक है। अब देखिए, एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो है मेरिल प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये ऑफकोर्स मेरिल ने दिया है और इन्होंने बताया कि 5 स्टेप्स होते हैं इसमें। पहले आप क्या करते हो, ये जो स्टेप्स होता है मेरिल की, वो खास करके प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों पे ध्यान देती है कि प्रॉब्लम कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो मेन आपका ये मेरिल्स का आप याद रखोगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही अप्रोच होता है। तो कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं। पहले काम क्या होता है कि आप इंटीग्रेट करते हो बच्चों को, दूसरा आप अप्लाई करते हो, तीसरा आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो, और पांचवा में आप क्या करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग या रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स देख रहे हो, या फिर सॉरी इसको आप उल्टा ले जाओ, ठीक है, ये सही है। पहले आपने क्या देखा, मेरिल, द वर्ड समझिए, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, ये कुछ इसी डोमेन में आता है। एक्शन और अप्लाइड रिसर्च यानी कि आपके सामने कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है और उसका जो है ना आप रियल लाइफ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो आपने क्या देखा, एक प्रॉब्लम है, उसको देख करके आप क्या करिए, कोरिलेट किया, आपके दिमाग में खोदा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। फिर आपने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, यानी कि आपने दिखाया कि ऐसे करके हम कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अप्लाई करोगे एक मॉडल बना के, और फिर उसके बाद न्यू नॉलेज को इंटीग्रेट करोगे, अपने अंदर समाहित करोगे, और फिर वो क्या हो जाएगी, आपकी नॉलेज हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मेरिल ने बताया जब हमारे सामने हम किसी बच्चे को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या फिर उससे रिलेटेड जो है ना चीज़ों को समझा रहे हैं, और वो है आपकी लर्निंग। मेरिल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में जो मेथड होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले आता है, और फिर उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को देख करके आप इंटीग्रेट करते हो और उसको न्यू नॉलेज में क्या करते हो, फॉर्म करते हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पहले है, और प्रॉब्लम को देख करके आपके अंदर जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपने देखा कि ये मेरी आवश्यकता है, और उसके बाद आपने क्या किया, आप बढ़े आविष्कार की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी कि जिसके बारे में बात मेरिल करते हैं, और इसमें इन्होंने 5 स्टेप बताए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एसएमआर मॉडल लर्निंग क्या होता है, और ये आपके रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक बेस्ड टीचिंग, जिसमें एआई, चैट जीपीटी, गूगल, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या होता है, आप सब्स्टिट्यूशन देखते हो, ठीक है, और आप देखते हो कि फिर उसके बाद जो सेकंड, देखिए द वर्ड एसएमआर का फुल फॉर्म पहले समझिए। एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ए का मतलब होता है आर्ग्यूमेंटेशन, एम का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, और फोर्थ में क्या आ जाता है, आर यानी रीडिफिनेशन, न्यू टास्क, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एस में सब्स्टिट्यूट करते हो, यानी कि जो आप पहले से एक कोई चीज़ है उसकी जगह पे दूसरी चीज़ लाते हो, ठीक है। उदाहरण के रूप में पहले टीचर आपको कैसे पढ़ाते थे, पहले टीचर आपको अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ज्योग्राफी पढ़ा रहे तो वो जनरली आज के टाइम में गूगल अर्थ यूज़ करते हैं, पहले मैप का यूज़ करते हैं। तो गूगल अर्थ को क्या किया जा रहा है, पहले की जो मैप है, पहले की जो मैप चार्ट है, इसको सब्स्टिट्यूट करने का काम कौन कर रहा है, गूगल अर्थ कर रहा है। गूगल अर्थ से क्या हुआ है, वो मैप वाली जो विधि है उसको सब्स्टिट्यूट की जा रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन होते ही आपकी जो फंक्शनल यानी आर्ग्यूमेंटेशन है वो उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अब जो बच्चे हैं बहुत ही इफेक्टिव वे में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद समय के साथ नेक्स्ट क्लास में आप मॉडिफाई करोगे, आपकी जो लर्निंग की विधि है उसको आपने मॉडिफाई किया, और उसको आपने क्या किया, रीडिफाइन किया, एक नए तरीके से आपने इसको समझाया। तो ये है थियरी ऑफ लर्निंग, जिसमें आप किसी टेक बेस्ड मदद से एआई, चैट जीपीटी, गूगल अर्थ, डिजिटल बोर्ड की मदद से आप कॉन्सेप्ट्स को समझा रहे हो। डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप एनिमेशन के थ्रू, आप
बहुत सारी चीज़ों, चैट जीपीटी, GIF के थ्रू, आप इमोटिकन्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, टीचिंग को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हो। और इसी मॉडल को क्या कहते हैं, SMR मॉडल। ठीक है, SMR मॉडल में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि S का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, पहले वर्ड समझिए। S का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन, दूसरे का मतलब होता है आर्ग्यूमेंटेशन, M का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, और फोर्थ में आप क्या करोगे, उसको रीडिफाइन करोगे। सो इस तरीके से आपका थियरी ऑफ लर्निंग है। एक जो लास्ट थियरी और उसके बाद जो है ना, आई विल ट्राई टू रैप अप, क्योंकि इतने ही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो है सेकेंड लास्ट थियरी ऑफ लर्निंग है मॉडर्न थियरी में, और पूछा जाता है कि एडी मॉडल क्या होता है। एडी मॉडल में आपसे पूछते हैं कि ए का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एडी मॉडल याद करना है। ए का मतलब होता है कि आप चीज़ों को पहले एनालाइज करते हो, फिर डी का मतलब आप डिज़ाइन करते हो, फिर उसके बाद आप डेवलपमेंट पे ध्यान देते हो, फिर इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में आप क्या करोगे, एवोल्यूशन। तो देखिए, एक चीज़ आप याद रखिए कि शुरुआत वाला वर्ड एनालाइज, ठीक है, आप प्रशिक्षण करोगे, और लास्ट में आप क्या करोगे, एवोल्यूएट करोगे। ठीक है, आप शुरुआत में पहले क्या करोगे, शुरुआत में आप पहले विश्लेषण करोगे कि क्या दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, और लास्ट में आप एवोल्यूशन करके फीडबैक ये सारी चीज़ें देंगे। तो इसके बारे में एडी बताते हैं। एडी मॉडल में यही है कि आप डिज़ाइन मॉडल के थ्रू आप क्या करते हो, चीज़ों को पढ़ाते हो, तो उसमें एक अलग स्टेप को फॉलो किया जाता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि ग्लेजनर बेसिक टीचिंग मॉडल क्या होता है। इसमें आप टीचिंग और लर्निंग के बीच में साइकोलॉजिकल मॉडल जोड़ने की कोशिश करते हो, साइकोलॉजी के थ्रू। तो यहाँ पे पहला जो होता है ना, वो आप इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव बताते हो बच्चों को कि मैं आज ये पढ़ाने वाला हूँ। फिर वो आप उनके बिहेवियर में लाने की कोशिश करते हो। फिर उसके बाद आप प्रोसीजर को समझाते हो, इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर चेंज करते हो अगर लगता है कि आपको कमी है, गलत है, जो भी है। फिर उसके बाद आप उनकी परफॉर्मेंस को देखते हो। और ये कहाँ पे होती है, ये साइकोलॉजी में यूज़ की जाती है जनरली, क्योंकि साइकोलॉजी का मतलब ही क्या है कि चेंज इन योर बिहेवियर एंड योर थिंकिंग पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे कोशिश आपसे ये की जाती है कि पहले आप उनको ऑब्जेक्टिव को समझाइए, फिर यही सब चीज़ें उनके बिहेवियर में लाइए। उदाहरण के रूप में अगर मैं बोलूँ कि आपको सुबह जो है ना रोज दिन 4 बजे उठना है, तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव हो, क्यों उठना है, नेट क्लियर करना है। और फिर उसके बाद आपको एक फॉर्मूला रखिए, अगर ये चीज़ें आप 21 दिन तक करोगे तो ये आपके बिहेवियर बन जाएगी। और इसी के बारे में ग्लेजनर भी कहते हैं कि फिर वो आपको इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर देते हैं कि 4 बजे उठ के आपको ये पढ़ना है, और फिर आपके परफॉर्मेंस को वो क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इस तरीके से ग्लेजनर ने बेसिक टीचिंग मॉडल बताया कि बेसिक चीज़ें बच्चे कैसे लर्न करते हैं, और वो एक साइकोलॉजिकल मेथड है। जो लास्ट थियरी है वो है आपकी एश्योर मॉडल। क्या है एश्योर मॉडल, जनरली हम यूज़ करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग में। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी, बट आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यहाँ पे टीचर भी होते हैं और आपके क्या की जाती है, ऑनलाइन चीज़ें भी चलती रहती हैं साथ साथ। तो यहाँ पे टीचर और बाकी कंप्यूटर, इन सब के मदद से भी आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे एश्योर का फुल फॉर्म में ए क्या होता है, एस क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो लर्नर को, फिर उसके बाद एस से क्या करते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो, ऑब्जेक्टिव बताते हो। फिर दूसरा एस क्या होता है, सेलेक्ट करते हैं आप स्ट्रैटेजी को, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी का मदद से, मीडियम और मटेरियल के थ्रू से आप जो भी लर्निंग है, पार्टिसिपेशन उसमें रिक्वायर, जो भी आपको लगता है कि बच्चे को ये पढ़ाना है, फिर आप क्या करते हो, रिक्वायर लर्नर को आप पार्टिसिपेट करके पढ़ाते हो, और लास्ट में आप क्या करते हो, एवेल्यूएट करते हो और रिवाइज करते हो। तो यहाँ पे आपको शुरुआत वाला एनालाइज और लास्ट वाला एवेल्यूएट, इस तरीके से आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है, और खुद ब खुद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल थियरी ऑफ लर्निंग। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स ट्रेडिशनल थियरी ऑफ लर्निंग तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन मॉडर्न थियरी आपसे ज़्यादा इसलिए पूछी जाती है क्योंकि अभी ये क्या है, ट्रेडिशनल को, सारे ट्रेडिशनल थियरी का आपको एक ही जगह में मिलता है। सो दैट्स वाई ट्रेडिशनल थियरी ऑफ लर्निंग और मॉडर्न थियरी ऑफ लर्निंग याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके कहीं से भी बन सकते हैं। सो दैट्स वाई यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, ताकि आप वर्ड्स भी हो तो आप उसमें घबराएं नहीं। सो दैट्स वाई here we are concluding with the all theory of learning. Next class में what we are going to do in teaching aptitude, we are starting the topic that is called evaluation, मूल्यांकन। ठीक है, और मूल्यांकन करने के बाद हम जो है ना जितने भी मिसलेनियस टॉपिक हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टीचिंग से संबंधित या लर्निंग से संबंधित जितने भी थियरी है उसको हमने आज कवर किया। सो टिल देन जस्ट कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।